ऋषियों की प्रेरणा से एक व्रत ठाना, नित्य प्रति यमुना जी जाना, स्नान करना, यमुना में खड़े होकर के भगवत मंत्र जपना और आकांक्षा करना कि श्री हरि की प्रिया का हमारे यहां प्रादुर्भाव हो। व्रत वृषभानु एक दृढ़ ठाना, नित प्रति करत जमुन स्नाना। रोज नियम, वर्षों ये नियम चला। नियम का प्रभाव बहुत बड़ा जोर का होता है। कोई नियम ले दीर्घ काल तक करे तो सफलता निश्चित हाथ लगती है। प्यारी जू के प्रकट होने के लिए आराधना यमुना रस रानी की, यमुना जी में नियम पूर्वक स्नान करना और यमुना जी में ही खड़े होकर के भगवत मंत्र जपना। धीरे धीरे कीर्ति रानी जी को ऐसा अनुभव होने लगा कि मेरे गर्भ रहा। अब तो और प्रसन्नता हुई। जब तक जा सकती थी वृषभानु जी के साथ रोज यमुना जी जाती, जब जाने में असमर्थ हो गई तो वृषभानु जी अपने नियम की पूर्ति और बहुत प्रसन्न की। जरूर मेरे मनोभाव में जो युग युगांतर से श्री हरि जी की प्रिया प्रकट होंगी, हमें लगता है कि वही अवसर आ गया, क्योंकि पुत्र तो हो चुका था। श्री दामानंद का पुत्र पहले से ही विराजमान था। ऐसा नहीं था कि संतान, पर बहुत समय से स्मृति पूर्व युगों की भी कलावती के रूप में, सुचंद के रूप में भावना बनी थी कि भगवान सच्चिदानंद प्रभु की प्रिया हमारे यहां जन्म ले। उनके लिए अनुष्ठान था। भाद्रपद की शुक्ला अष्टमी, भादव का महीना, शुक्ल पक्ष, अष्टमी तिथि और दिन सोमवार, समय प्रातःकालीन वेला। शास्त्रों में जब मध्याह्न वेला का आता है तो हमारे रसिक जन इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि ऐसा सुकुमार तत्व मध्याह्न में तपती हुई धूप में नहीं, प्रातःकालीन वेला पे वो प्रसंग भी है। भाद्र शुक्ल अष्टमी प्रभाता, लख्यो प्रवाह जात जल जाता। भादव का महीना, शुक्ल पक्ष, अष्टमी। अचानक मंत्र जप कर रहे थे, स्नान की हुई यमुना जी में के देखा एक बड़ा अद्भुत तेजो में कमल, एक अद्भुत आकर्षण खिंचे हुए से बाबा उस कमल के पास पहुंचे। वृषभानु जी जैसे आविष्ट चित्त माने कोई विचार काम नहीं कर रहा, खिंचे हुए से गए और कमल को गोद में उठा लिया। एक अद्भुत तेज मात्र दिखाई दे, कुछ अभी नहीं दिखाई दे, कमल और तेज। तो प्रविश धार गही कंज प्रसूना, लौटे भानु मोद ही दूना। अभी तक तो आनंद था, भावना थी कि जो हमारे युग युगांतर से भावना थी कि ऐसी प्रियाजू का जन्म होगा। आज ऐसा लग रहा है मानो मुझे प्रियाजू मिल गई। अपार आनंद, आविष्ट चित्त है, कोई विचार काम नहीं कर रहा। उस कमल को गोद में लिए हुए और इधर महल में वयोवृद्धा गोपिकाएं कीर्ति रानी जी को घेरे हुए हैं। पूरे नगर में सूचना है कि प्रसव पीड़ा हो रही है, संतान प्रकट होने वाली है।
अद्भुत ज्योतिर्मय प्रसूति का ग्रह हो रहा है, पहले से ही तेजों में। कीर्तिदा रानी को ऐसा महसूस हो रहा है कि बस अभी संतान प्रकट होने वाली है। गोपिकाएं वयोवृद्धा आसपास बैठी हुई हैं। इतने में दिव्य पुष्प लिए हुए श्री वृषभानु जी महल में पधारते हैं। दिव्य पुष्प जगमग द्वितिकारी, मोहे अद्भुत छटा निहारी। ऐसा दिव्य पुष्प है कि प्रेम विवश होकर, शिथिल होकर के कंज प्रसून गहे कर माही, चले हरसी ग्रह कीरति पाही। अति सुगंध अति रंग द्विति लीन्हे, भानु समोद आनि धर्यो सन्मान करी, कीरत जी की गोद। उधर प्रसव पीड़ा हो रही थी, इधर दिव्य सुमन लेकर के, कमल लेकर के समीप पहुंचे और कहा, देखो आज यमुना जी में बड़ा दिव्य कमल। जे ही कमल गोद में दिया, उसी समय उनको अनुभव हुआ कि मेरे संतान हुई। गोप सुंदरियों ने देखा अद्भुत बिजली की सी कांति, गौर वर्ण, छोटी सी नन्ही सी लाडली जू, मानो करोड़ करोड़ चंद्रमाओं की कांति लिए हुए। साहब ने देखा, जो गोद में पुष्प दिया उनको अनुभव हुआ संतान हुई। देखा तो श्री लाडली जू। नृप भानु दुलारी कीर्ति कुमारी, प्रगट भई वृषभानु लली। लाडली हमारी जग उजियारी, जनु बिकसी मृदु कंज कली। नृप भानु दुलारी कीर्ति कुमारी, प्रगट भई वृषभानु लली। लाडली हमारी जग उजियारी, जनु बिकसी मृदु कंज कली। रसराज बिहारी की निज प्यारी, लादिनी प्रेम स्वरूपा हो। अति ही सुकुमारी रावलवारी, प्रगट प्रेम रस रूपा हो। निकुंज निवासिनी हरि ही वासिनी, राधे कृष्ण आनंदमयी। विभु अज अनंत व्यापक दिगंत सो, मूल प्रेम ब्रज प्रगट भई। प्रेम स्वरूपा रस आधारा, हे भक्त जनन हितकारी हो। कलि कलमस हारिणी, भवभय तारिणी, गिरधर प्राण पियारी हो। नृप भानु दुलारी कीर्ति कुमारी, प्रगट भई वृषभानु लली। अहिपति श्रुति सारद, गावत नारद शिव सुख ध्यान अगम्या हो। आहा, अहिपति श्रुति सारद, गावत नारद शिव सुख ध्यान अगम्या हो। छवि छैल छबीली अति अलबेली, गौर सुवर्ण सुरम्या हो। लावण्य अनूपा कृष्ण स्वरूपा, रसिक जीवनी श्री राधा। शिशु रूप रंगीली, सुघड़ सजीली,
सुमिरत बिन सत सब बाधा। यह नयन धन्य यह बैन धन्य जिन देखा जिनने गुण गाया। ये ब्रज अनन्य ये ब्रज रज अनन्य जहां प्रगति जिसको अपनाया। श्री लाडली जो प्रकट हुई, कीर्तिदा रानी को सुंदर कन्या हुई है। पूरे महल में बरसाने में एक क्षण में सूचना पहुंच गई। वहां पहले से ही जैसे भ्रमर गंध पाकर के पुष्पों के समीप आ जाते हैं, ऐसे ही करभाजन श्रृंगी जो गर्ग मुनि, ये बड़े बड़े महात्मा करभाजन जी, श्रृंगी जी, गर्ग जी, दुर्वासा जी, बड़े बड़े विश्व के जितने ईश्वर कोटि के महात्मा हैं, ये पहले ही बरसाने आ गए थे। जे भी सूचना मिली लाडली जो प्रकट भई, वृषभानु को आनंद में निमग्न देख करके सब महल में अपने आप आए, बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। आकर के भय अचरज ग्रह देखि परस्पर कहत सबन प्रतिबोधरी। करभाजन श्रृंगी जु गर्ग मुनि लगन नछत बल शोधरी। बहुत आनंद में आनंद, सब ऋषि पधारे, लगन विचार रहे, कह रहे हैं बड़ा आश्चर्य है इसके ग्रह नक्षत्र देखकर। शुद्धि भादों शुभ मास अष्टमी अनुराधा के सोधरी। प्रीति जाग बल बालो करने लगन धनुष बर बोधरी। बालिका का नाम होगा राधा। विद्युत लहरी सी अंग आभा होने के कारण ये गौरांगी राधा नाम से जगत में विख्यात होगी। समस्त ऋषि अपने नेत्र सार्थक कर रहे हैं लाडली जी के दर्शन करके। वृषभानु जी से कह रहे हैं कि कुछ समय पहले जो नंद भवन में आनंद उमका था, उसका दुगुना आनंद तुम्हारे भवन में उमग रहा है। समस्त ऋषि सम्मान प्राप्त करते हैं वृषभानु जी से। वो यत्किंचित वर्णन करके प्रियाजू का महामहिम स्वरूप और दर्शन करते हैं। फिर चरणों की वंदना करके वृषभानुपुर बरसाने में ही अलग अलग लताओं के नीचे बैठकर प्यारी जू की महिमा का चिंतन करते हैं। इधर वीणा की झनकार पर हरि गुणगान करते हुए देवर्षि नारद जी जब से ब्रजेश्वर नंद के यहां नंद नंदन श्री कृष्ण का प्रादुर्भाव देखा,